अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का 30वां एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड में जो मैंने सवाल पूछा था उसके जवाब के बारे में। तो आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों के नाम क्या क्या हैं। तो पहले पड़ोसी तो हैं अबू लहब, नबी के जो चाचा थे वो हैं। दूसरे हैं अदी बिन हमरा, तीसरे हैं उकबा बिन अबुल मुईद, चौथे हैं हुकुम बिन अबिल आस और पांचवें हैं असवकी बिन अल्लाह हदा हुजरी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम 30वां एपिसोड। दाई हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के दौरान जो मंजर देखे वो हलीमा की जुबानी इस तरीके से है कि हलीमा कहती है कि सभी दाइयों के सामने बच्चे पेश किए गए और सभी दाइयों को बच्चे मिल गए, सिर्फ मुझी को बच्चा नहीं मिल सका। जब वापस होने की बारी आई तो मैंने अपने शोहर से कहा कि खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी सारी सहेलियों को तो बच्चा मिल गया लेकिन मुझे बच्चा नहीं मिला। मैं बिना बच्चे के वापस लौटने में शर्म महसूस कर रही हूँ और मैं बगैर बच्चे के वापस नहीं जाऊंगी। मैं वापस जाकर इसी यतीम बच्चे को ले आती हूँ। शोहर ने कहा कोई हर्ज नहीं है, मुमकिन है अल्लाह ने इसी में हमारे लिए कोई बरकत रखी होगी। और इसके बाद मैंने बच्चा ले लिया और इसी बिना पर लिया कि कोई और बच्चा मुझे नहीं मिल सका। इसलिए जब मैं उसे लेकर आई और उसे अपने डेरे में लाई तो दोनों सीने दूध से उमड़ पड़े और उसने पेट भरकर दूध पिया और इसके साथ इसके दूध जात भाई अब्दुल्ला ने भी पेट भरकर दूध पिया। फिर दोनों सो गए। इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सके थे और उधर मेरे शोहर दूध दोने गए तो देखते हैं कि ऊँटनी जिसके थनों में दूध नहीं था उसके थन दूध से भर गए और इतना दूध दोहा कि हम दोनों मियाँ बीवी ने पेट भरकर पिया और आराम से रात गुजारी। सुबह हुई तो मेरे शोहर ने कहा कि हलीमा अल्लाह की कसम तुमने एक बाप बरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जब सुबह हमारा काफिला रवाना हुआ तो मैंने दोनों बच्चों को लिया और उस खस्ता हाल गधी पर सवार हो गई। अब उस गधी में इतनी जान आ गई कि आते वक्त तो वो सबसे पीछे थी और बिल्कुल मरी तुल्ली सी थी और जाते वक्त वो सबसे आगे निकल गई। कोई गधा उससे आगे नहीं निकल सका। जब हलीमा की गधी आगे निकलने लगी तो हलीमा की साथी सहेलियों ने कहा कि ओ अबू जुएद की बेटी हलीमा, अरे ये क्या, जरा हम पर मेहरबानी कर। आखिर ये तेरी वही गधी है ना जिस पर तू सवार होकर आई थी। तेरी इस गधी का कोई यकीनन खास मामला है। ये काफिले से पीछे रहने वाली कमजोर सी गधी ने तो सारे काफिलों को पीछे ही छोड़ दिया। हलीमा बताती है कि फिर हम मक्का से बनु सैद अपने घरों में आ गए। कहद यानी कि सूखे का साल बहुत ज्यादा था लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बकरियां चरने जाती तो खूब पेट भरकर दूध से भरपूर आसूदा हाल वापस आती। हम दूध दोते और पीते जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब नहीं होता था। लोग अपने नौकरों से ये कहने लग गए थे कि बकरियों को वहां चराने ले जाया करो जहां अबू जुएद की बेटी हलीमा की बकरियों का चरवाहा उसे ले जाता है। वो लोग भी वहां ले जाते हैं और बकरियां चराते हैं। इसके बावजूद इनकी बकरियों से दूध का एक कतरा तक ना आता और हमारी बकरियां खूब दूध देती। हम अल्लाह का खूब शुक्र अदा कर रहे थे। जानवरों के इतना दूध आया कि हलीमा ने 2 साल के बाद बच्चे को दूध छुड़ा दिया। जब 2 साल बाद बच्चा कड़ा गठीला हो गया तो हलीमा का परिवार उसको माँ आमना के पास वापस लौटाने के लिए मक्का ले गया। वहां पर दाइयों को 2 साल के लिए ही बच्चा दिया जाता था। हलीमा के घर में जो बरकत थी उसकी वजह से हलीमा ने इसरार किया कि बच्चा और गठीला हो जाएगा और हमें इसके लिए मक्के की वबा का खतरा भी है। हलीमा के बहुत इसरार करने पर माँ आमना ने बच्चे को हलीमा को दे दिया और इस तरह हुजूर 2 साल के बाद भी हलीमा के पास ही रहे और 4 या 5 साल में एक वाकया पेश आया और वाकया इस तरीके से है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाए और आप उस वक्त बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को लिटाया और सीना चाक किया और दिल को बाहर निकाला। फिर उस दिल से एक लोथड़ा बाहर निकाला और फरमाया कि ये आप में शैतान का हिस्सा है जो मैंने अलग कर दिया। फिर दिल को एक तश्तरी में रखकर आबे जमजम से धोया, फिर दिल को वापस लौटा दिया।
और सीना बंद कर दिया। ये वाकया देखकर दूसरे बच्चे डर गए और भागते हुए सीधे हलीमा के पास जाकर कहने लगे कि मोहम्मद का कत्ल हो गया, मोहम्मद का कत्ल हो गया। ये सुनकर जब घर वाले दौड़े और वहां गए तो हुजूर का चेहरा उतरा हुआ था। इस वाकये के बाद में हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने आप को अपनी माँ आमना के हवाले कर दिया। हुजूर उसके बाद में 6 साल की उम्र तक वालिदा की मोहब्बत में रहे। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, इसके आगे बयान करेंगे। तो आज का सवाल नंबर 30 है कि हुजूर के सीने चाक करने के वाकये को क्या कहा जाता है। इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।